गौरव सर रुकिएगा, आप जरा एक कंपनी से बातचीत करते हैं, इंडिया मार्ट से। कंपनी ने अपनी जो है तीसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं उसमें अपफ्रंट आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन मार्जिन बहुत तेजी से श्रिंक किए हैं एक, और दूसरा जो पेड सब्सक्राइबर उनकी संख्या भी गिरी है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। दिनेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जी, रेवेन्यू और प्रॉफिट तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ये मार्जिन इतना जबरदस्त क्यों गिरा सर? मार्जिन तो मैं जैसा कि आपको 3 क्वार्टर पहले बताया था, ये हमने करीब कोरोना के टाइम पे दोनों लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में 18 महीने तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत थी, और इस वजह से मार्जिन अनरियलिस्टिकली बढ़े हुए दिख रहे थे ऊपर। और अब हमने वापस से अगर आप देखें तो मैन पावर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी मैन पावर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए मार्जिन अब वापस से प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। और अब यहाँ से धीरे धीरे जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा। हाँ, क्वार्टर क्वार्टर आपने 400 करीब जोड़े 350 के आसपास मान लीजिए, हेडकाउंट 350 का आपने इसमें बढ़ाया। तो रियलिस्टिक लेवल क्या है सर मार्जिन का? अगर ये आप करें कि पहले अनरियलिस्टिक था वो जी, तो रियलिस्टिक मार्जिन क्या है? जो प्री कोविड लेवल पे अगर आप देखें तो करीब 25-28% का मार्जिन चलता था। मैंने गाइड किया है कि धीरे धीरे आने वाले समय में शायद वो 30-32% के तरफ ट्रेंड करेगा, लेकिन वो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे क्योंकि सीजनैलिटी होती है, क्वार्टर 4 में कॉस्ट ज़्यादा होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन रेवेन्यू क्योंकि पीछे से आता है इसलिए मार्जिन कम दिखता है। तो क्वार्टर 1 में भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो वो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो सीजनैलिटी को हटा करके अगर आप देखें तो 28% अब ठीक मार्जिन है। अग्रवाल जी, कुछ स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं क्या छोटे टाउन्स में, एमएसएमईज के बीच में डिमांड के इश्यूज हैं क्या? तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारा जो पोर्टल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ज्योग्राफी एंड अक्रॉस इंडस्ट्री। और अगर आप देखें तो जब से कोविड का टाइम खत्म हुआ है तब से जो मेडिकल और बाकी चीज़ों से ईज आउट हुआ है, शॉर्टेज वगैरह से, तो उस वजह से अगर आप देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से ट्रैफिक मोर और लेस स्टेबल ही है। तो अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरावट कहीं नहीं दिख रही है। अगर होगा तो अगले क्वार्टर में या आने वाले समय में पता लगेगा। नहीं, आपको संकेत तो सर मिल ही रहे होंगे ना, ऑर्डर से, इंक्वायरी से। पेड सब्सक्राइबर क्यों घटे सर? पेड सब्सक्राइबर क्यों कम हुए इतने? पेड सब्सक्राइबर तो ये इस पर्टिकुलर क्वार्टर में स्पेसिफिकली जो है, क्योंकि दशहरा और दिवाली एक ही महीने में था, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम होने की वजह से, जैसा कि मैंने पहले भी गाइड किया है, वो 8000 के आसपास रहने की उम्मीद है और 8000 के आसपास ही रहेगा आगे चल। इंक्वायरीज वो भी कम हुई है, मतलब मार्जिनली अब कम हुई है, बट वो फ्लैट ही है बेसिकली। नहीं दिनेश जी, आप 9 मंथ रेवेन्यू देखिए तो वहां पे भी लोअर एंड पे ही, हायर साइड के लोअर एंड पे है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं आपके जरिए कि क्या इकोनॉमी में ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है, डिमांड का प्रेशर है, वो हर कंपनी के रिजल्ट में दिख रहा है। इवन जो कंपनियां दोनों तरीके के काम में है, यानी प्रीमियम सेगमेंट में भी है और मास सेगमेंट। जैसे मैं नाम लेके बताता हूं, कल मैंने मेट्रो ब्रांड शूज से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रीमियम माल बहुत बिक रहा है, 3000 से ऊपर जूते बिक रहे हैं, लेकिन 1500 से नीचे वाले में स्लो डाउन है। तो ये आपको नहीं दिख रहा, ये आपको अभी ये सेंस नहीं मिल रहा क्या सर? तो अगर आप देखें तो जो इनिशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर था फरवरी से लेकर के जुलाई तक, तो वो फर्स्ट 2 क्वार्टर में दिखा था। उसके बाद अगर आप देखें तो अक्टूबर के बाद से आई थिंक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है पीछे, उसकी वजह से हमको शायद उतना प्रेशर नहीं मालूम हो रहा है। आने वाले टाइम में होगा तो फिर बताएं। ओके दिनेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और क्लैरिटी से बात हमें बताने के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर में लोग फिर से एक बार देखेंगे कि तस्वीर किस तरीके से बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वापस गाबा जी के पास आते हैं। गाबा सर, इंडिया